सभी श्रोता मित्रों को नमस्कार। कल कुछ वजह से हम आपके साथ नहीं जुड़ पाए, तो आज अगली परसों पूरी संबंधी हमारी आध्यात्मिक चर्चा हो रही थी, ज्ञान मिल रहा था हमको। तो हमारे साथ अभी प्रयागराज से रुचिल जी शर्मा जुड़ गए हैं। नमस्कार रुचिल जी। नमस्कार। अभी परसों अपनी जो बात चर्चा हो रही थी, आध्यात्मिक ज्ञान हो रहा था, तो उसके बारे में आगे बताइए प्लीज। जी जी जी। अब हम लोग 2 दिन से हम लोग यही चर्चा कर रहे थे, पूरी आपकी यात्रा होने वाली है, पूरी का महत्व क्या है, इस विषय पे हुआ। तो उस विषय में जो एक मुख्य बात सामने आई थी वो कि पूरी शब्द पर मैंने ध्यान आकर्षित किया था कि हमारे यहाँ जो पूरी शब्द है उसके 2 अर्थ होते हैं। एक नगरी भी होती है और एक मनुष्यों का समूह मतलब नगर, और दूसरी तरफ हमारा शरीर भी होता है। हाँ जी। तो इस प्रकार से बाह्य और सूक्ष्म 2 बातें सामने आती हैं। अब इसी चीज को और यदि स्पष्ट होकर के थोड़ा सा अगर हमको लोगों को समझना है तो इस विषय में एक बहुत ही अच्छी रोचक बात पढ़ने को मिलती है काशी खंड में, कि महर्षि अगस्त्य जब काशी से चले थे तो उस समय उन्होंने जब श्रीशैल पर्वत के पास वो पहुंचे दक्षिण में, तो उन्होंने अपनी पत्नी लोपामुद्रा से कहा कि देखो वो श्रीशैल पर्वत है वो बहुत ही पवित्र है और इसके दर्शन करने से मनुष्यों को पुनः जन्म धारण करना नहीं होता है, उनकी मुक्ति हो जाती है, इसकी प्रदक्षिणा करनी चाहिए। श्रीशैल पर्वत की? जी हाँ, श्रीशैल पर्वत। हाँ जी, उसकी प्रदक्षिणा करनी चाहिए। हाँ, उसका उन्होंने कहा अपनी पत्नी से कि ये बहुत ही पवित्र पर्वत है, 84 योजन है और इसका परिक्रमा करने से प्रदक्षिणा करने से फिर पुनः मुक्ति प्राप्त होती है। तो उनकी पत्नी ने एक बड़ा अच्छा रोचक प्रश्न पूछा जिसको आज के समय में समझना आज के समय में भी बड़ा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि बताओ क्या पूछना चाहती हो। तो उन्होंने कहा कि भाई आपने कह रहे हैं कि श्रीशैल शिखर के दर्शन से पुनर्जन्म नहीं होता, यदि यह सत्य है तो फिर काशीवास की इच्छा क्यों की जाती है? मतलब वो तो काशी में रहती थी ना, तो मूल रूप से तो काशी का होता था कि काशी में मरने से ये होता है, काशी में रहने से ही मुक्ति प्राप्त होती है। तो कहा कि क्या है इसका? तब देखिए वहां पर स्पष्ट किया उन्होंने कि बहुत ही तुमने अच्छा प्रश्न किया है, बहुत ही बात पूछी है। तो इस विषय में जो पुराणों में तत्व चिंतकों ने बताया है तो वो बताते हैं कि देखिए मुक्ति के जो है अनेक स्थान हैं बाह्य पृथ्वी में, जो जल आदि है ना, जैसे जगह जगह नदियां हैं, पर्वत हैं, और उन सब को लेकर के स्थानों को लेकर के मुक्ति के हमारे यहाँ अनेक स्थान निर्धारित हुए हैं। तो एक तो स्थान है और दूसरे उसके साथ साथ सत्यादि मानस तीर्थ कहे गए हैं। उन्होंने उसकी चर्चा कही कि देखो ये तो बाह्य तीर्थ हैं और इनके साथ साथ जो है वो सत्यादि मानस तीर्थ है। अब इसका बाह्य तीर्थों का भी आपको करना है और उसके साथ साथ मानस तीर्थों को उनके साथ रख करके आपको यात्रा करनी है। और उससे जगह जगह जैसी भी आपके साथ, जैसे अगस्त ऋषि को जाने का वो हो गया था, काशी छोड़ने का वो चीज हो गई थी, वो है उनके समय सारे देवताओं ने आकर के विंध्याचल पर्वत जो था ना वो बहुत बढ़ता चला जा रहा था, तो उसको उनको करके वो विंध्याचल को कह के चले गए थे कि मैं जब लौट करके आऊंगा तब तक तुम ऐसे ही रहना हो रहा था। तो उसी के आधार पर ये सब सारे दक्षिण के तीर्थों का पूरा विकास हुआ है। तो कहने का मतलब ये बात वहां पर समझ में आती है कि जो हम लोग आज के समय में जैसे तीर्थों का विकास फिर से शुरू हो रहा है, तमाम हम लोग के साधन आदि उपलब्ध हो गए हैं, जैसे ट्रेनें हैं, हवाई जहाज आदि है, हम लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं मनुष्यों को। तो वहां पर एक जो मूल बात है वो भी समझना है कि ये तो सब बाह्य तीर्थ हैं। ये बाह्य तीर्थ तभी अत्यंत उपयोगी होंगे जब उसके साथ साथ जो हमारे मानस तीर्थ है ना, मानस तीर्थ है, उनका भी आप ध्यान रख करके वहां पर जाओगे। तो मानस तीर्थ क्या है? तो जैसे उसमें मानस तीर्थ के बारे में भी उसी पुस्तक में सब बताया गया काशी खंड में कि सत्य, क्षमा, इंद्रिय निग्रह, समस्त भूतों पर दया, दान, दम,
संतोष, ब्रह्मचर्य, प्रियवादिता, ज्ञान, धैर्य, तपस्या आदि ये सब जो है मानस तीर्थ है। बिना इन सब के आप केवल तीर्थों की यात्रा करेंगे तो उससे फिर तीर्थ भी आपको कुछ नहीं कर पाएंगे, कल्याण कर पाएंगे। साफ साफ वहां बताया गया कि केवल जल में डुबकी लगाने से स्नान नहीं होगा। जो बाह्य इंद्रियों को दमन रूप स्नान करता है वही स्नान है। जिसका हृदय निर्मल है वही पवित्र होता है। ये इस प्रकार के हमारे यहाँ मानस तीर्थ कहे गए हैं। कहा गया है जो व्यक्ति लोभी होगा, झूठा होगा या विषयों से अंध है, वो सब तीर्थों में नहाने पर भी मलिन ही बना रहता है। मनुष्य केवल जो है शरीर की मैल धोकर शुद्ध नहीं होता, जब मन के मल को त्याग देता है तभी यथार्थ निर्मल होता है। तो ये जो बातें हमारे यहाँ कही गई हैं, इनको भी अब जब हम लोग तीर्थों का वर्णन कर रहे हैं तो वहां पर ये चीजें मतलब हमारे यहाँ स्पष्ट रूप से बातें कही गई हैं कि ध्यान से पवित्र राग देश रूप मल को दूर करने वाले ज्ञान जल से पूर्ण मानस तीर्थों में जो स्नान करता है वही परम गति को प्राप्त करता है। ये चीजें जो हैं इस पर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। जो हम लोगों के समय साफ साफ इसमें लिखा गया है, यस्य हस्तौ च पादौ च मनश्चैव सुसंयतम विद्या तपस्या कीर्ति सतीर्थ फलम अश्नुते। जिसके हाथ पांव मन सुसंगत रहते हैं, जो विद्या तपस्या और कीर्ति से युक्त होता है या उसकी इच्छा रखता है, वही तीर्थ फल का भोग करता है। अदम्भको निरारंभो लब्ध्वा आहारो जितेंद्रिय विमुक्ता सर्व संगेदिया सतीर्थ फलम उपनिश्यते। जो दंभ से हीन है, कर्म प्रवृत्ति से रहित है, लघु भोजन से संतुष्ट है, जितेंद्रिय है, वो तीर्थ फल का भोक्ता होता है। तीर्थान अनुसुरन धीरा श्रद्धान समाहिता कृत पापो विशुद्धेद किम पुनः शुद्ध कर्म कृत। जो धीरता, श्रद्धा और एकाग्रता के साथ तीर्थों का पर्यटन करता है वह विशुद्ध हो जाता है। ये बातें हमारे यहाँ स्पष्ट रूप से बताई गई हैं। साफ साफ कहा गया है कि अश्रद्धाना पापात्मा नास्तिको अच्छिन्न न संशय हेतु निष्ठ पंचयते न तीर्थ फल भागिना। अर्थात श्रद्धाहीन, स्वभावता पाप परायण, नास्तिक, संदिग्ध चित्त और हेतुवादी, ये 5 प्रकार के लोग कभी तीर्थ फल के भागी नहीं होते हैं। तो जो हमको लोगों को तीर्थ यात्रा करनी है तो पहले ये भी बातों की, मानस तीर्थों की, मानस शुचिता की बात को भी ध्यान में रख करके ही तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। यही नहीं, तीर्थ यात्रा के सब हमारे यहाँ नियम भी बताए गए हैं। वो नियम आज के समय में यदि सब के सब नहीं पालन होते हैं तो भगवान गणेश का स्मरण है, गुरुजनों का इसमें चिंतन है, अपने पितरों का स्मरण है, ये सब बातें हम मानसिक रूप से ही नहीं बहुत ज्यादा कुछ कर सकते हैं, तो केवल मानसिक रूप से ही करने का कार्य करेंगे। तब जो है आप किसी भी तीर्थ से, चाहे वो पुरी हो, चाहे वो प्रयागराज हो, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे वो द्वारिका हो, चाहे वो जैनी हो, तब उससे आप सब लाभान्वित होंगे। ये बात को एक अच्छी प्रकार से प्रचारित प्रसारित करने का भी अब समय आ गया है कि हम सब लोगों को ये सब बातें बताएं। दूसरी बातें जो तीर्थ यात्रा का प्रकरण का है, उसका जो आज के समय में जो उसका महत्व है, वो बात हमको ये भी समझ लेना चाहिए आज के समय से कि ईश्वर के आराधित होकर के ही मनुष्य को शांति और मनुष्य को जैसे कहते हैं बल की प्राप्ति हो सकती है। आज के समय में एक कहिए काल चक्र को कहिए, जिसको बार बार बात आया जा रहा है कि काल चक्र का परिवर्तन कुछ सब लोगों को महसूस हो रहा है, अनुभव हो रहा है कि हमारी काफी चीजें काल चक्र के द्वारा बदल रही हैं, परिवर्तित हो रही हैं। तो उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य यही है कि हम सब ईश्वर पे आधारित होकर के अपने जो हमने भौतिकता में एकदम लिप्त होकर के और ऐसा समझ करके कि बस कहीं कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो हमको हर समय देख रही है, जो हर समय हमको जानती है, जो मैं क्या हूँ, वो भूल गए और उसमें नाना प्रकार की जो कदाचार और नाना प्रकार के हमारे द्वारा अज्ञानता, भूलवश कहिए या जाने अनजाने जो गलतियां हो रही हैं, भूल हो रही हैं, वो
उससे दूर करने के लिए ये सब कार्य हो रहा है कि आप ईश्वर को ध्यान रख करके और अपने आचरण को अधिक से अधिक कोशिश करके उसको निर्मल बनाने की कोशिश करिए, और अब से अपना, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का और अपने राष्ट्र का कल्याण का कार्य करिए। सनातन धर्म का जैसे कहते हैं कि इस समय जो प्रकार का दिख रहा है कि वो सनातन धर्म हमारा फिर से अपना पुनः प्रतिष्ठित हो रहा है, तो उसका भी यही पीछे एकमात्र औचित्य दिखाई देता है। और उसके लिए हम सबको मानी बात है, अभी ये तो बातें हमने सामान्य रूप से चर्चा की हैं, अब आगे कुछ पुस्तकों के आधार पर भी सब चर्चाएं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने बताया कि प्रत्येक जो तीर्थ स्थल है वो नाना प्रकार के ज्ञान और विज्ञान से जो उसके द्वारा वर्णन हुआ है। जैसे हमारा प्रयागराज ही है, अब प्रयागराज को लेकर के किस प्रकार से श्री विद्या साधना के अंतर्गत, जैसे हमने बताया कि आदि शंकराचार्य जी के द्वारा पूरे भारतवर्ष में 4 पीठ आदि बनाए गए, और फिर उसके बाद 3000 वर्षों से जो परिश्रम हुआ है श्री विद्या साधना के अंतर्गत, जो श्री चक्र आदि, श्री यंत्र आदि की साधना है, तो उसमें प्रयागराज जो है वो उसका ज्ञान कहाँ पे उससे हमारा उससे वर्धित हुआ, विकसित हुआ, वो सारी बातें हम लोगों को समझने का अब समय आ गया है। उसी में हमारी अयोध्या भी आ जाती है। आप भगवती ललिता का सहस्रनाम देखेंगे तो वो भी, जैसे उनका नाम है उद्यान पीठ निलया, अर्थात उद्यान पीठ मतलब पुरी, तो पुरी में वो वास करने वाली हैं। तो अब इन सब बातों को भी आप अगर पुरी की यात्रा करने जा रहे हैं तो इन सब बातों को समझने की, और जितनी भी बातें आप रखेंगे अपने पास, एक संग्रहित करेंगे, वो सब बातें आपके लिए, सबके लिए, जो भी लोग जा रहे हैं समूह में, और आगे अभी तो काम देंगी ही देंगी, और आगे आपके परिवार को भी और भी आनंदित करेंगी, बल प्रदान करेंगी। तो जो हमारे यहाँ, जैसे मैंने कहा ना कि अगस्त ऋषि और लोपामुद्रा के द्वारा ये बात आई है, तो बात वही है कि प्रत्येक मनुष्य को ये कार्य करना है। ये चीज जो है, क्योंकि जो इस समय कलयुग में जैसे कहते हैं ना गमन शक्ति, कोई व्यक्ति आज के समय में चाह करके भी स्थिर नहीं रह सकता। सही है, ये भी आप समझने की चीज है। ऐसा प्रपंच का विस्तार हुआ ना, भगवती के प्रपंच का विस्तार हुआ है। महात्मा लोगों तक को, जैसे अगस्त ऋषि इतने परम, वो शिव, वो उनको ये जो काशी खंड में उसका वहां पर वर्णन ही इसी रूप में हुआ है। वो बहुत दुखी थे काशी को छोड़ने में। काशी जैसी नगरी को कौन छोड़ना चाहेगा, लेकिन उनको छोड़ करके जाना पड़ा देव कार्य से, है सारे ऋषियों की प्रार्थना से कि आप जाइए और आपका शिष्य है ये विंध्याचल है, उसको इस प्रकार का आप आदेश दीजिए तो उससे कल्याण होगा, अन्यथा तो सृष्टि रुक जाएगी। इस प्रकार से बड़े रोचक ढंग से वो सब काशी खंड में चीजें दी गई हैं, और उसमें काशी का भी महत्व बताया गया है, और अन्य तीर्थों का, प्रयाग और बहुत सारे तीर्थों का उसमें सब वर्णन हुआ है कि उन सब का क्या है। तो हमारे यहाँ तो पूरा भारतवर्ष, उसको ही उन्होंने पूरा देवमय बना दिया। आज जो भारतवर्ष की हम लोगों को, हम यहाँ रह रहे हैं, तो जगह जगह पर उनकी सब, जैसे मैंने कहा कि गुजरात के तमाम नामों को सुन करके मुझे श्री विद्या साधना की तमाम बातें याद आने लगती हैं, तमाम उसके चीजें स्मृत होने लगती हैं, तो वो सब उसके माध्यम बन जाते हैं। उससे क्या होता है ना कि ऑटोमेटिक रूप से, जैसे कहते हैं आजकल हम लोग गूगल में कहते हैं कि अल्गोरिथम चलता है और वो अपने आप उसी चीज को भेजने लगता है। तो ऐसे ही हमारे अंदर वो क्रिया प्रक्रिया जिस समय चल जाएगी तो वही प्रक्रिया शुरू हो जाती है कि सुगंधिम पुष्टि वर्धनम, जो महामृत्युंजय मंत्र में बताया गया है कि वो सुगंध जो हमारा त्र्यंबकम यजामहे, वो इस प्रकार से जो आप स्थूल सूक्ष्म कारण शक्तियों का जब आप यजन, ये भी जो हमने कहा बाह्य तीर्थ और मानस तीर्थ, इसके द्वारा जब यजन करें तो उससे जो सुगंध होगी वो आपको, वही महामृत्युंजय प्रतिका वही बता रहा है कि उसी से आपका आयुष्य और आपकी जो आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। तो ये जो चीज आई, मतलब मनुष्यों को हमने कहा कि पहले बताया कि कलयुग में आज के समय में
यज्ञ के आदि के स्थान पर, क्योंकि यज्ञ आदि वो संभव नहीं है सामान्य मिडिल क्लास के सब लोगों का, ये तो राजाओं महाराजाओं का था। अब वो तो उनके लिए भी संभव नहीं रहा, क्योंकि कोई भी चीज शुद्ध नहीं उपलब्ध है। तो अब तो यही है कि आप वेदों का जो सिद्धांत उपदेश आया है, पुराणों की जो शिक्षा आई हुई है, उसके द्वारा यही है कि हे मनुष्यों, इकट्ठा होकर के और सब जगह परमात्मा के दर्शन करके और अपने मन को चित्त को, जो अंतःकरण है, उनको स्थिर रखने का अभ्यास डालो और उसके अनुसार परमात्मा से जुड़ने का, उसके जिसके अंश हो उस अंश के ज्ञान को प्राप्त करने का कार्य करके अपने को, जैसे उसी को मुक्ति कहा गया है। सारूप्य, सालोक्य, सायुज्य, कैवल्य, जो 4 प्रकार की मुक्तियां बनाई गई हैं, वो सारी मुक्तियां इन्हीं सब तीर्थ स्थलों के द्वारा प्राप्त होती हैं। ये चीजों का आज के समय में ध्यान में रख करके, और हम सब लोगों को यथासंभव बहुत अगर नहीं कर सकते तो कम से कम अपने परिवार के साथ ही हम 2, 4, 5 लोगों के साथ जाएं, भ्रमण करें और आपस में सत्संग करके आत्मज्ञान को देने का कार्य को बढ़ाने का कार्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी एक विनती और है कि कभी हम कश्मीर क्षेत्र के बारे में भी आपके ज्ञान का लाभ, आपके ज्ञान से हम लाभान्वित होंगे। नहीं, बिल्कुल करेंगे हम लोग कश्मीर के ज्ञान पर। अभी भी मैं काम, देखिए अब क्या है, मैं इस समय यहाँ पर प्रयागराज में बड़े हनुमान जी पर पुस्तिका ला रहा हूँ, कार्य कर रहा हूँ प्रयागराज में बड़े हनुमान जी का। अब उसमें जो बड़े हनुमान जी का है, तो मैंने उसको, अब देखिए मतलब भारतवर्ष के हर प्रांत से उस कथा का कैसे विकास हुआ है। कश्मीर में भी जो महारागी देवी हैं, वो बड़े हनुमान जी की, प्रयागराज में जो बड़े हनुमान जी, उसकी कथा से जुड़ी हुई है। अच्छा जी। तो ये सब कश्मीर, यही तो आज के समय में कार्य करने का जरूरत ही है। हम लोगों ने अपने सनातन धर्म ने, कश्मीर तो हमारा अत्यंत, सारे तीर्थ कहे जाते हैं कश्मीर में है। अगर आप कश्मीर की, एक हमारी जो किताब है धर्मशास्त्र का इतिहास, उसमें तीर्थों की सूची है। उस तीर्थों की सूची में अगर आप देखिएगा तो कश्मीर में प्रयागराज है, गया है, सब स्थान है। वहां लोगों, मतलब ये, जब मतलब वहां पर भी पूरी मान्यता उसी की है। तो लेकिन अब दुर्भाग्य से हम लोगों ने, जैसे मैंने कहा ना, जैसे अब हमने पहले ही शुरू में कहा कि पुरी शब्द पर है, तो पुरी नाम को अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता है कि अगर हम पुरी जा रहे हैं तो पुरी है क्या चीज, पुर से हमारे यहाँ क्या क्या भाव लिए जाते थे। कश्मीर का जो कठिनाई हुई है कश्मीर के साथ, वो कठिनाई हुई है कि कश्मीर के जितने भी नाम हैं, जैसे श्रीनगर है, उस पर हम लोग उस दृष्टिकोण से, वो तो अत्यंत पवित्र नाम है ना। जैसे गुजरात के मैंने कहा अत्यंत पवित्र नाम है, अभी कश्मीर का नाम आया था बालाकोट, शारदा माता, ये सब जो नाम है, ये सब नाम अत्यंत पवित्र नाम है। और उन सब नामों को हम लोगों को सामान्य नाम न समझ करके, जब तक हम उसको उस नामों से बहुत ही, मतलब जैसे कहते हैं ना, अपने मन को स्थिर करके, अपने चित्त को स्थिर करके और उससे कुछ बल प्राप्त करने का कार्य नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि फिर वो निरर्थक हो जाएगा, और तब वो चीजें जो उनका स्वरूप भी बिगड़ेगा। यदि अब उससे हम कुछ नियमित रूप से लाभ उठा रहे हैं उस नामों से, नामों का सबसे बड़ा महत्व होता है। जैसे आपका अहमदाबाद है, अब अहमदाबाद का जो नाम है, उससे एक पूरा बना हुआ है कि अहमदाबाद है, तो जिसको भी जानकारी, अहमदाबाद में ये चीज है, अहमदाबाद में वो चीज है, अहमदाबाद से मुझे ये लाभ होता है, अहमदाबाद से ये मंगाया जा सकता है, तमाम बातें आती हैं। हाँ जी। वैसे ही अब चूंकि जब हम उन सब चीजों से कट जाते हैं कि श्रीनगर है, कश्मीर का श्रीनगर है, तो वो कश्मीर का श्रीनगर क्या है, अब होता क्या है कि साधन वाधन नहीं होने से, अब तो आजकल थोड़ा सरकारें उधर की तरफ ध्यान दे रही हैं, थोड़ा कठिन भी हो गया था सामान्य व्यक्तियों को कश्मीर में जाना है। और जो लोग जा रहे थे उन लोगों ने गड़बड़ सड़बड़ काम किया। भारतवर्ष स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद तो सबसे बड़ी गड़बड़ क्या हुआ, जो फिल्म इंडस्ट्री थी वो कश्मीर में जाती थी, और उन लोगों ने जाकर के उसको दूसरा एक स्वरूप दे दिया। काश अगर उसी समय कश्मीर को, जो उसका
पुराना स्वरूप था, उसकी जो प्राचीन चीजें हैं, उसकी जो प्राचीन गरिमा थी कि वहां पर बहुत सारे लोग जो जाते थे वो कश्मीरी ग्रंथ थे उनका भी अध्ययन आदि करते थे, उन सब चीजों की भी चर्चाएं होती थी। वो सब चीजें पर ध्यान नहीं दिया गया, अभी भी वो काम नहीं हुआ है, अभी भी उस मामले में बहुत काम करने की आवश्यकता है। जो भी आपके पास ज्ञान कश्मीर का है वो भी एक दिन हम सबको साथ साझा करेंगे। जरूर 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 है ना? जरूर, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। हम्म, हमारे भारतवर्ष की उत्तर की वो दिशा है, मैंने वही बताया कि अब जैसे आज के समय में भगवान रामायण का अयोध्या में हो रहा है, वो ये भगवती जो महाराज्ञी हैं उनके सहस्रनाम में उनका नाम है राम राज्य प्रदायिनी। अब आप देखिए भगवती जो महाराज्ञी देवी है उनका नाम राम के, अब राम राज्य की कल्पना 70-75 साल पहले बहुत जोर शोर से की गई, लेकिन ये नहीं देखा कि कौन सी ऐसी शक्ति है जो राम राज प्रदान करती है। तो वो राम राज प्रदान करने वाली वो महाराज्ञी देवी है जो पाताल लोक में थी कृष्ण रूप में, और वो जो है वो कश्मीर में उत्तर दिशा में गई और उसने कहा कि अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, ये जो गलत कार्य चीजों का है, उन सब चीजों को समझने की आवश्यकता है कि राम राज किस शक्ति के द्वारा आएगा, कौन सी शक्ति है वो जो राम राज को प्रदान करती है। तो वो जब तक आप उस चीजों को नहीं समझेंगे तब तक इस प्रकार उसके कारण कितना बड़ा अनर्थ हुआ है वहां पर, ये भी उसका मर्म वहां छिपा हुआ है। उसके साथ बहुत बड़ी घटना भी जुड़ी हुई है। मतलब हमारे स्वामी विवेकानंद जी 1897 में वहां गए हैं महाराज्ञी देवी, और वो उस समय वहां पर कश्मीर में के पुनः उसके मतलब जो कश्मीर की कुछ उन्होंने उस समय वहां पर उस क्षेत्र की कुछ चीजों को देखा था, उससे उनका बड़ा मन खिन्न था, और वो कह रहे थे कि मैं यहाँ पर इस मंदिर को जैसे बेलूर मठ बना हुआ है वैसे बड़ा मंदिर बनाऊंगा। तो रात में उनको भगवती के दर्शन होते हैं और भगवती उनसे कहती है तुम क्या समझते हो कि जो कुछ यहाँ हुआ है वो बिना मेरी आज्ञा के हुआ है। अब जब ये बात हुई तब स्वामी विवेकानंद जी जो थे वो एक प्रकार से हिल गए, और उन्होंने बाद में फिर यही कहने लगे थे कि मेरा काम पूरा हो चुका है, अब मुझे कुछ और नहीं करना है। बात क्या है कि भगवती वो यही चीज को कह रही थी कि कश्मीर में जिस चीज के लिए मतलब कश्मीर का विशेषता थी उधर ध्यान देने की आवश्यकता है। कश्मीर में अनेक हमारे ऋषि मुनियों ने जो ग्रंथ लिखे हैं और ये सारे तीर्थों आदि का भी वहाँ पर बहुत ही वर्णन हुआ है। मैंने पहले कहा कि वहाँ पर सारे तीर्थों का वास है कश्मीर में। प्रत्येक भारतवासी को इस चीज को समझना चाहिए। और जो हमारी नदियां हैं सिंधु, जिसको ऋग्वेद आदि के सब अत्यंत प्रसिद्ध, तो वो सब चीजों का वहाँ पर व्यास, सिंधु, सतलज, ये सब जो नदियां हैं अत्यंत पवित्र, सरस्वती, तो वो सब का पूरा क्षेत्र है। उस सब को लेकर के हमको सबको भले ही अब आज के समय में नहीं जाना होता, लेकिन ये डिजिटल माध्यम से तो हम एक एक सब चीजों को जा सकते हैं ना, उन सब चीजों का वर्णन कर सकते हैं वहां से। यही हमारे यहाँ बताया कि मानस रूप में भी आप धारणा कर सकते हो। अगर मान लीजिए आप वहां नहीं जा रहे हो, जैसे आपने चर्चा की, अब हम पूरी नहीं जा पा रहे हैं, हमारे को उसका नहीं जैसे कहते हैं स्थूल रूप में मौका मिल रहा है, लेकिन सूक्ष्म रूप में हम पूरी शब्दों से तो वो पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं कि पूरी हमारा शरीर है, और इस पूरे पूर्व को प्रत्येक जैसे शरीर है उसको चलाने के लिए जो मन है, बुद्धि है, प्राण है, तो वो आदि स्वरूप में जगन्नाथ हैं, बलभद्र हैं और सुभद्रा हैं। इतना सोचने मात्र से हम उस मतलब हमारी जितनी भी अज्ञानता है हमारे अंदर आने की कोशिश करेगी अज्ञानता, वो प्रवेश नहीं कर पाएगी। हम कभी इस चपेट में नहीं आएंगे उस अज्ञानता के, जो आजकल तमाम जो लोगों को प्रकार की चीजें होती है, और यही मुक्ति कहलाती है। इसी को सालोक्य, सारूप्य, सायुज्य और जैसे कहते हैं कैवल्य, मुक्ति का नाम दिया गया है। तो इस सब को प्राप्त करने का बहुत ही सरल उपाय तीर्थ यात्रा है। तीर्थ यात्रा में क्या होगा कि हम जाएंगे तो हमारा जो आज के समय में जो इन आँखों को देखने का जो परिश्रम करना है, क्योंकि आज के समय में ना आँखों को, कानों को, जिह्वा को, पैर को भी इन हाथों को, पैरों को
जो पर्याप्त परिश्रम करना है, पुरुषार्थ करना है, वो पुरुषार्थ तीर्थयात्रा से ही होगा। बिना उसके आपका वो पुरुषार्थ पूरा नहीं होगा। जैसे हमारे आदि शंकराचार्य जी ने, इसीलिए देखिएगा मानस पूजन ये सब बातें हम लोग धीरे धीरे करेंगे। ये जो अच्छा तरीका है आपने जो इस चीज को शुरू किया है, अच्छी चीज है। इससे थोड़ी थोड़ी बातें ले करके सबको सामने रखने का एक मौका मिल रहा है, तो बहुत अच्छा है। तो जी बस, तो रुशील जी आपने बहुत अच्छा समझा इस बारे में। यात्रा संबंधी अपनी प्रवचन श्रेणी अभी जारी रहेगी। जी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी जी श्रोताओं का धन्यवाद। जी। अस्तु।